अपनी शक्तियां भूल गए। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगे। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो, बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। सुरसा से टकराव हुआ। सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। पिता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है। कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। और सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी, छोटे मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना। तेरी भी रखी रही, हमारी भी रखी, अब जाने दे। कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई, और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है। तो लंकिनी बोली ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया। तो दरवाजा खोल दिया प्रभु जा। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। हनुमान जी कूदे। तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने बोला राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं। सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूँ, हल्के में ना लेना। हनुमान जी बोल रहे राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की कसम खा के कहता हूँ, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं। सीता जी का दोहा है, जो रघुबीर होती सुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधी पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, माँ के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत माँ के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का अनुसंधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। माँ ने बोला एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, माँ ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। कहते हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट कर, कनक भूधराकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना ले। हनुमान जी, सीता ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया,